खुद को इसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलो। सो गाइस, आज हम लोगों को फाइंड आउट करना है, लेट्स से हमें फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। हमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर होगा उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस हम लोग फैक्टोरियल? अभी फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है? व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ फैक्टोरियल? तो जैसे अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 5 फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे किया जाता है, राइट एवरीवन? करेक्ट नो? ऐसे ही फाइंड आउट होता है ना फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि हमें कितना मिलेगा? 5 इंटू 4 20 मिलेगा, 20 इंटू 3 60 मिलेगा, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 विच इज़ 120, राइट एवरीवन? ऐसे ही होता है ना। फैक्टोरियल ऑफ 4 फाइंड आउट करोगे तो ये कैसे आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे ही फाइंड आउट होगा, यस और नो? सो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24 अगेन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? सो यही लॉजिक, Yes. हमें एक कोई भी एक नंबर लेना है, उस नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करके देखना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ठीक है, सो गाइस, लेट्स से इस जनरल पैकेज में लेट मी क्रिएट वन क्लास। मैं क्लास बना देता हूँ, इस क्लास को नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास को नेम दे देते गाइस फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो गाइस लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। यहाँ पर मेन मेथड है, इनसाइड द मेन मेथड में एक इंटीजर नंबर ले लेता हूँ। वाई नंबर? क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर नंबर के अंडर मैं कुछ एक वेरिएबल स्टोर करूँ, मतलब इन शॉर्ट इस नंबर वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे फैक्टोरियल ऑफ अ 5 फाइंड आउट करना है। तो गाइस ये 5 जो नंबर है, ये जो 5 है, ये जो वैल्यू है, मैंने ये नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर किया। ये सुनो, करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? यहाँ पर मैं एक इंटीजर फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। फैक्ट को मैं गाइस 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ। इनिशियली फैक्टोरियल को मैं 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो राइट? ठीक है, No, no. ठीक है, ओके। तो वैसे 1 करना चाहिए, बट फिलहाल मैं 0 कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 1 कर लेता हूँ, फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं व्हाई आई एम डिक्लेयरिंग इट एज 1। एक इंटीजर फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लिया गाइस, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दिया 1। ठीक है, नाउ अभी हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर एक लूप लगा देता हूँ, फॉर लूप इंटीजर आई इक्वल्स टू गाइस, मैं ये जो नंबर है, ये नंबर की जो भी वैल्यू है, ये मैं किस में असाइन कर रहा हूँ? आई एम असाइनिंग दिस 5। ये जो भी 5 है, ये 5 वैल्यू, ये जो नंबर है, मैं आई को असाइन कर रहा हूँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मुझे 1 तक जाना है, राइट एवरीवन? मुझे अगर देखोगे ये 5 जो है, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, मुझे 1 तक जाना है। तो 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक मैं चले गया, और मैंने आई माइनस माइनस लिखा। लाइक दिस गाइज, मैंने एक फॉर लूप लिख दिया। मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी इस पर्टिकुलर फॉर लूप में मैं ऐसे बोलता हूँ फैक्टोरियल फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई, फैक्टोरियल इंटू आई। ठीक है, एंड अल्टीमेटली गाइस मेरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा। आफ्टर द फॉर लूप व्हाट आई कैन डू, मैं जाके प्रिंट कर लूँगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ नंबर, पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल क्या है। तो मैंने यहाँ पे प्लस फैक्ट करके गाइस जो वैल्यू है ये स्टोर कर दिया। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम एंड लेट मी शो यू द आउटपुट, देन वी विल डिस्कस द लॉजिक अबाउट द प्रोग्राम। सो गाइस हियर वी आर गेटिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर विच इज 120। क्या ये आउटपुट करेक्ट है गाइस? क्या ये आउटपुट करेक्ट है? Yes. 5 का Yes, sir. आउटपुट द फैक्टोरियल इज 120। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोग्राम। तो गाइस देखो, ये पर्टिकुलर मैंने नंबर यहाँ पर फाइंड आउट किया। ठीक है, ये लेट्स से मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि नंबर है 5। ठीक है, ये पर्टिकुलर नंबर है 5।
मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? विथ 4। फिर मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ व्हाट? विथ 3। फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 2। करेक्ट एवरीवन? करेक्ट? मेक सेंस गाइस? यस सर। फिर मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1। सबको लॉजिक तो पता ही होगा ना, फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से हमें लेस 1 करना है, 1 वैल्यू को लेस करना है टिल हमें 1 तक जाना है। सो अगर हम ये 5 इंटू 4 देखेंगे तो ये 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, 60 इंटू 2 120 हो जाएगा, 120 इंटू 1 120 हो जाएगा। नाउ हियर गाइस, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक यहाँ पर इंटीजर नंबर लिया जिसका मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक गाइस पर्टिकुलर नंबर दे दिया, एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने नंबर इस वाले पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करी। फिर मैंने यहाँ पर इंटीजर फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसको मैंने 1 कंसिडर किया गाइस, ठीक है। मैंने फैक्टोरियल को इनिशियलाइज कर दिया 1, डिफॉल्ट वैल्यू उसका 1 रख दिया। नाउ फॉर लूप मैंने लगाया गाइस, इंटीजर i इक्वल्स टू मैं नंबर। ये ऐसा क्यों कर रहा हो गाइस? देखो अगर आप इनिशियली यहाँ पर देखोगे, अगर ये नंबर 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जाना है मुझे। क्या हम यहाँ पर फॉर लूप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस लॉजिक? एवरीवन, कैन वी अप्लाई द फॉर लूप ओवर हियर? यस और नो? डेफिनेटली वी कैन, करेक्ट। ये 5 4 3 2 1 ये वैल्यूज मुझे डिक्रीमेंट ऑर्डर में चाहिए, तो इसके लिए हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं ना गाइस? यस और नो? अगर आपको याद होगा, लेट मी रिमूव द एंटायर प्रोग्राम। अगर मुझे ये 5 4 3 2 1 ये नंबर चाहिए तो मुझे फॉर लूप लगाना पड़ता था i इक्वल्स टू, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गाइस यहाँ से 1 से स्टार्ट करूँगा, i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मैं 5 तक जाऊँगा और मैं अगर i प्लस प्लस करूँगा। एंड नाउ इन दिस केस गाइस, अगर मैं जाके प्रिंट करता हूँ ये पर्टिकुलर नंबर i को, तो ये मुझे क्या करेगा? ये मुझे 1 से लेके 5 तक के नंबर देगा। मेक सेंस एवरीवन? यस और नो? या मैं 1 से लेके 5 तक का नंबर देगा। अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए होगा तो मैं उल्टा इसको कर सकता हूँ, i की वैल्यू मैं 5 कर सकता हूँ, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं 1 तक जा सकता हूँ, करेक्ट। और मैं i माइनस माइनस कर सकता हूँ। यस और नो गाइस? यस और नो? अभी ये मुझे आउटपुट क्या देगा? व्हाट दिस पर्टिकुलर लॉजिक इज गोइंग टू गिव मी द एज एन आउटपुट, ये मुझे 5 4 3 2 1 ये वाला वैल्यूज देगा, करेक्ट। करेक्ट एवरीवन? नाउ गाइस सोचो, कभी यहाँ पर 5 हो सकता है, कभी यहाँ पर 4 हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा तो क्या ये लॉजिक मुझे करेक्टली इंप्लीमेंट करके देगा क्या, ये जो मैंने लॉजिक लिखा है? यस सर। No. नहीं ना, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कहाँ से स्टार्ट, अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो मुझे 4 3 2 1 चाहिए, बट मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू दिया है i इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है 5, मतलब ये 5 से लेके 1 तक जाएगा, मतलब ये 5 टाइम रन होगा, राइट। बट मुझे वैल्यूज कौन सा चाहिए था सचिन? द वैल्यू हमें एक्सपेक्टेड कौन सा था? 4 3 2 1, करेक्ट। अगर मुझे 7 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो ये कैसे आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5, करेक्ट, यही आएगा ना? यस और नो? ये आगे का मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, दिस वन मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने लॉजिक लिखा है i इक्वल्स टू 5, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, i माइनस माइनस, ये कहाँ तक रन होगा? ये 5 से लेके 1 तक रन होगा, राइट। यस और नो? क्या इसमें ये 6 और 7 इंक्लूड हो रहा है क्या? नहीं हो No. रहा है ना? तो आपका अल्टीमेट आउटपुट फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? फेल। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में क्या ये नंबर वेरिएबल को मैं पास करूँ, चलेगा? तो यूज़र यहाँ पे कोई भी नंबर दे, ये नंबर इस नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, करेक्ट। नो करके जो दिया है मैंने
वेरिएबल इसमें वैल्यू स्टोर होगा। ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 6 हो, ये 7 हो, ये 8 हो, ये 500 हो, ये 2000 हो। हमें इससे कुछ लेना देना है क्या? डू वी गाइस? नो राइट, हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने क्या किया, ये जो नंबर है, ये नंबर को मैंने असाइन कर दिया। किसको असाइन कर दिया? ये मैंने आई को असाइन कर दिया। ये मेरी इनिशियल कंडीशन हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन गाइस? किसी को यहाँ पर No. एनी कंफ्यूजन? नो। क्लियर है दिस वन राइट? सचिन, Yes. अंकिता, क्लियर है राइट दिस वन जो मैंने इनिशियल कंडीशन लिखा है? एवरीवन ये क्लियर है राइट? जगदीश Yes. क्लियर है राइट? Yes, sir. Clear. Yes, ठीक है, sir. चलो देन मुझे गाइस कोई भी नंबर हो, मुझे कहाँ तक जाना है? टिल 1 तक जाना है ना। अगर मैं यहाँ पर आगे जाके 0 को इंक्लूड कर दूंगा, अगर मैंने यहाँ पे जाके 0 को इंक्लूड किया तो सबका सब पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं हो जाएगा एट द एंड? अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आता है? 0 आता है ना। तो हमें 0 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं करना है, हमें अप टू 1 जाना है। तो इसीलिए मैंने कंडीशन आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक लिखा। ये वाला कंडीशन क्लियर है गई सबको? ये किसी नंबर से स्टार्ट होगा, ये 1 तक जाएगा और मैं उसको क्या करूँगा? अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू डिक्रीज दिस वन, मैं डिक्रीज करूँगा। अभी गाइस मैंने यहाँ पर एक फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू कितनी कंसीडर करी है? 1 कंसीडर की है। अगर मैं यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू 0 कंसीडर करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फैक्टोरियल की वैल्यू को 0 कंसीडर किया और अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, तो ठीक है गाइस, यहाँ से मुझे 4 मिलेगा, आई की वैल्यू 4 मिलेगी, बट फैक्ट की वैल्यू 0 है। एनीथिंग इनटू 0 वैल्यू क्या आ जाएगी? फैक्टोरियल की 0 मिलेगी राइट। तो क्या मैं फैक्टोरियल को 0 डिफाइन कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं? No. क्योंकि आपका एंटायर आउटपुट 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने फैक्टोरियल को क्या डिफाइन कर दिया? मैंने फैक्टोरियल को डिफाइन कर दिया 1। नाउ गाइस इस लॉजिक को देखो, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये वाला ऑपरेटर कौन सा है? Assignment. असाइनमेंट ऑपरेटर। Assignment. असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? वैल्यू असाइन करना। Right hand side to left hand side. राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करना, करेक्ट। नाउ पहले ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, राइट एवरीवन? यस और नो? नाउ मुझे बताओ अभी फैक्ट का वैल्यू कितना है? फैक्ट का वैल्यू कितना है? 1 है, ठीक है। अभी गाइस फॉर लूप में आ जाते हैं। इंटीजर आई इक्वल्स टू नंबर से स्टार्ट हुआ, नंबर का वैल्यू कितना है? नंबर का वैल्यू कितना है? 4। तो ये आई भी कहाँ से स्टार्ट होगा? आई की इनिशियल वैल्यू कितनी रहेगी गाइस? 4 रहेगी। 4. अभी ये जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आई की वैल्यू है 4। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? True. कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लोग फॉर लूप में जाएंगे, एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? यस। तो अभी मुझे बताओ फैक्ट की वैल्यू है 1 और आई की वैल्यू कितनी मिली गाइस? पहली बार आई की वैल्यू कितनी मिली हमें? 4 मिली। तो 1 इंटू 4 वैल्यू क्या आएगा? 1 इंटू 4 क्या आएगा? 4 आएगा। किस में स्टोर हो जाएगा? फैक्ट में। लेफ्ट साइड। अभी फैक्ट का वैल्यू जो 1 था वो अपडेट होके कितना बन गया? अपडेट होके कितना बन गया गाइस? 4 बन गया, करेक्ट। अभी यहाँ से हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे गए, आई माइनस माइनस, आई का वैल्यू 4 से 1 डिक्रीज हो जाएगा, तो अभी लेटेस्ट आई का वैल्यू कितना बनेगा? 3 बनेगा। ये यहाँ पर आएगा, करेक्ट एवरीवन? 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। तो आप फॉर लूप में जाओगे कि नहीं जाओगे? डेफिनेटली जाओगे। तो फैक्ट गाइस इसको छोड़ो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। फैक्ट का वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू 4 था, याद है ना गाइस? 4 क्यों बना था? याद है ना? लेटेस्ट वैल्यू 4 इंटू आई का लेटेस्ट वैल्यू कितना है? 3। 4 इंटू 3 कितना होगा कैलकुलेशन? 12. 12। ये किस में स्टोर हो जाएगा?
किस में स्टोर होगा? फैक्ट फैक्ट में। यहाँ से फिर आप यहाँ पर जाओगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे कि नहीं जाओगे? यस और नो? यस अभी i का वैल्यू 3 था, 3 से डिक्रीज होके लेटेस्ट वैल्यू i का कितना है? 2 2 है। 2 2 वैल्यू यहाँ पर असाइन होगा। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कंडीशन ट्रू कि फॉल्स? ट्रू कंडीशन ट्रू है तो फिर से आप फॉर लूप के ब्लॉक में चले गए। फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू 12 थी और i की लेटेस्ट वैल्यू 2 है। 12 इंटू 2 कितना होगा? 24 24। किसमें स्टोर हो जाएगा? फैक्ट फैक्ट में स्टोर हो जाएगा। i माइनस माइनस हो जाएगा। i की वैल्यू कितनी बन जाएगी अभी? 1 1 ग्रेटर नहीं बट इक्वल्स है ना गाइस, फिर भी कंडीशन ट्रू है कि नहीं है? यस और नो? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू। आप फिर से ब्लॉक में गए, फैक्ट का वैल्यू 24 था, 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 24। फिर आप i माइनस माइनस पे जाओगे, i का वैल्यू कितना बन जाएगा? 0 0। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 स्टेटमेंट, ये कंडीशन ट्रू कि फॉल्स? false अभी आप फॉर लूप के ब्लॉक में जाओगे क्या कि बाहर चले जाओगे? नो अब बाहर No. चले जाओगे और यहाँ पर मैं आके गाइस फॉर लूप के आउटसाइड मैंने प्रिंट कर दिया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इक्वल्स टू, मैंने गाइस फैक्टोरियल की वैल्यू किस में स्टोर है? कौन से वेरिएबल में स्टोर है? फैक्ट के अंडर स्टोर। याद है ना 24 आया था लेटेस्ट, तो मैंने ये फैक्ट को प्रिंट कर दिया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को? Are we good? No. Everyone? So it is going to give us the 24. अभी ये वैल्यू चेंज करता हूँ मैं। अगर मैं वैल्यू 3 करता हूँ तो आपको पता है पहले 3 इंटू 1 3 होगा, फिर 3 इंटू 2 फिर 6 होगा, फिर 3 इंटू 1 फिर 6 होगा, फिर लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। फाइनल आउटपुट आपको क्या मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल आउटपुट एज अ 6। करेक्ट एवरीवन? मैं यहाँ पर 5 करता हूँ, तो 5 अगर करता हूँ तो डोंट यू थिंक ये ऐसे वर्क करेगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1? यस और नो? डेफिनेटली करना चाहिए गाइस। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम। 5 का फैक्टोरियल 120 करेक्ट है ना? यस और नो? यस यस और नो गाइस? 120 इंटू 6 का 1 इंटू 120 तो ऑलरेडी आया 5 तक का। अगर 6 का फैक्टोरियल चाहिए तो 120 इंटू 6 करूंगा मैं, तो मुझे 720 मिलेगा कि नहीं मिलेगा एवरीवन? यस और नो? डेफिनेटली आई शुड गेट इट। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली आपके फैक्टोरियल का हमने लॉजिक लगाया। हमने कौन सा लूप यूज किया गाइस? हमने लूप यूज किया फॉर लूप। करेक्ट? for loop फॉर लूप हमें हमारा लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है एवरीवन? सो डोंट ट्राई टू मग अप द कोड। कोड को मग अप रट्टा मारने का जरूरत नहीं है गाइस। समझो इस बात को कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी स्टेप पे आप क्या एक्शन कर रहे हो। ये क्लियर है गाइस? सारे जो स्टेप्स मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं ये क्लियर है सबको एवरीवन? सर फैक्ट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं क्या? फैक्ट की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे? अगर मैं फैक्ट की वैल्यू चेंज कर दूंगा यहाँ पर, लेट्स से फैक्ट की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा, तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? डेफिनेटली 0। अगर मैं फैक्ट की वैल्यू 2 ले लूंगा तो डोंट यू थिंक ये कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा? इनिशियली 2 इंटू 6 होगा, पहले ये 12 हो जाएगा, राइट? सो अगर ये मैं चेंज कर दूंगा तो ये डेफिनेटली वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, राइट? सो वाई फैक्टोरियल का वैल्यू Double. 1 क्यों रखा है हमने? वाई वी केप्ट 1? क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर क्या आता है? वही नंबर आता है ना। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाइड बाय 1 करूंगा 6 ही मिलेगा मुझे, 7 को मल्टीप्लाइड बाय 1 करूंगा मुझे 7 ही मिलेगा। दैट इज द रीजन हम लोग फैक्टोरियल को क्या रख रहे हैं, फैक्ट की वैल्यू को इनिशियली क्या डिफाइन कर रहे हैं? 1। ये कॉमन रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। गॉट इट? यस क्लियर? और कोई कंफ्यूजन किसी को? no अच्छा गाइस, एक और बात, अगर ये स्टेटमेंट मैं फॉर लूप के बाहर क्यों लिखा? अगर मैं इसको अंदर लिख दूंगा तो क्या होगा? हर बार प्रिंट करेगा हर बार प्रिंट करेगा। जितने बार ये फॉर लूप रिपीट होगा उतने टाइम ये प्रिंट करेगा ना स्टेटमेंट को। यस और नो? ये पहले देखो 6 इंटू 1 हुआ जो कि 6 हुआ, फिर 6 इंटू 5 हुआ विच इज 30, फिर 5 इंटू जो भी है गाइस 5 सॉरी 30 इंटू 4 हुआ 4 है ना, फिर 120 इंटू 3 हुआ,
फिर 360 इंटू 2 हुआ, फिर 720 इंटू 1 हुआ, राइट। तो मुझे ये स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करना है तो मैं ऐसे रख सकता हूँ, क्योंकि एवरी टाइम फॉर लूप जब रन होगा गाइस, आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सारे रन होंगे, और ये ब्लॉक से बाहर निकलने से पहले ये यहाँ पर जाएगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ही ये लूप के बाहर निकलेगा, अदरवाइज वो लूप में रिपीट होते रहेगा, अपने एक्शन को रिपीट करते रहेगा। समझ रहे हैं ना गाइस फॉर लूप का लॉजिक एवरीवन? Yes. क्या हम लोग गाइस अभी जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा है, क्या इसी कंडीशन को हम अगर फैक्टोरियल ऑफ 5 फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट्स से मैं फैक्टोरियल ऑफ 5 फाइंड आउट करना चाहता हूँ, कैन आई राइट कंडीशन लाइक दिस 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5? क्या मैं ऐसी कंडीशन लिखूंगा फिर भी मुझे आउटपुट कितना मिलेगा? 120 मिलेगा ना। तो गाइस हम फिलहाल लॉजिक ऐसा लगा रहे हैं, कैन वी राइट अ लॉजिक जो हमें ऐसा लेके जाए फॉरवर्ड लूप में गाइस, जो हम लोग यहाँ पर रिवर्स लूप लगा रहे हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, कैन वी राइट ऐसा लॉजिक जो हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाए? कैन वी डू दैट गाइस? क्या करना पड़ेगा? आई की वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? एवरी टाइम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल स्टार्ट करना है, हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा कि 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये क्या आना चाहिए? आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? यहाँ पर नंबर आना चाहिए, राइट? ये 6 की वैल्यू नंबर में है ना, ये वैल्यू चेंज होगी। मैं ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल को एज अ रेफरेंस दे रहा हूँ, आई एम नॉट पासिंग एनी वैल्यू एज अ हार्ड कोडेड। और आई माइनस माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा? आई प्लस प्लस आ जाएगा, करेक्ट एवरीवन? एंड अगर फिर भी मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखो ये लॉजिक चेंज हुआ बट अल्टीमेट फाइनल आउटपुट क्या आया? सेम आया? यस और नो गाइस एवरीवन? पहला वाला लॉजिक और ये वाला लॉजिक थोड़ा अलग था, आउटपुट प्रिंट करने का सीक्वेंस भी अलग था, है ना, जो कि आउटपुट जो आ रहा था हर एक स्टेप का वो अलग था, बट फाइनल आउटपुट हमें सेम मिला कि नहीं मिला एवरीवन? ये हमने सबने मैथमेटिक्स में सीखा है ऑलरेडी, एम आई राइट? तो मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपको लॉजिक सिखाना है। तो लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या एवरीवन? गाइस कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर। यू गॉट इट राइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? वो या सब समझा ना सबको एवरीवन? ठीक है। सो ऐसे ही हमें गाइस और भी फॉर लूप के बहुत सारे प्रोग्राम करने हैं, धीरे धीरे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज प्रोग्राम्स। कैन वी डू वन मोर प्रोग्राम गाइस? कर सकते हम लोग? यस। चलो लेट्स डू इट देन। कौन सा प्रोग्राम करते हैं? आर यू गाइस अवेयर अबाउट प्राइम नंबर? प्राइम नंबर पता है सबको? यस। क्या होता है प्राइम नंबर का मीनिंग? किसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं? जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ होता है या फिर जो डिविजिबल बाय 1 होता है, राइट? अगर मैं ये 5 को, ठीक है, लेट मी कम अप हियर, लेट मी स्टार्ट न्यू फाइल। जैसे गाइस मैं किसी नंबर को देख रहा हूँ, अगर ये नंबर 5 है तो 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2, सॉरी गाइस माय बैड, मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पर मैंने 2 लिखना है और यहाँ पर मैंने क्या लिखना है? इट शुड बी 5, करेक्ट? तो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 2s are 4 हो जाएगा, राइट एवरीवन? यस और नो? 2 2s are 4 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर रहेगा हमारा 1, है ना? 1। अगर मैं इस 5 को डिवाइड कर दूंगा 3 से, अगर ये नंबर है 5, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो 3 1s are 3 हो जाएगा, करेक्ट? यस और नो? रिमाइंडर कितना रहेगा? रिमाइंडर विल बी 2। अगर मैं इस 5 को डिवाइड करूंगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर 5 नंबर को डिवाइड करूंगा 4 से, तो ये 4 1s are 4 हो जाएगा
रिमाइंडर रहेगा 1। तो ये 2 से 3 से 4 से डिवाइड हो रहा है क्या गाइस? आर वी गेटिंग रिमाइंडर 0? हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या? नो राइट। No. बट गाइस अगर मैं 5 को 5 से ही डिवाइड करूंगा, 5 को अगर मैं 5 से ही डिवाइड करूंगा मतलब नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो 5 1s आर 5 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें? 0. 0। तो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो नंबर खुद से डिवाइड होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, यस और नो? Yes. राइट। बट अगर ये पर्टिकुलर नंबर मैं 4 ले लेता हूँ, अगर मैं 4 को, चलो हर एक नंबर तो 1 से डिवाइड होते हैं तो मैं 1 से कंसिडर ही नहीं करूँगा, लेट्स कंसिडर इट फ्रॉम 2। तो 2 2 2s आर 4 बन जाएगा, राइट एवरीवन? आपका रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको? रिमाइंडर विल बी 0। तो 4 जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं होगा, 4 से भी हो जाएगा। तो क्या हम लोग 4 को प्राइम नंबर बोलते हैं क्या? No. नो राइट। तो प्राइम नंबर कौन होता है? जो खुद से डिवाइड होता है, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, या फिर जो 1 से होता है। बाकी किसी भी नंबर से अगर वो पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होगा तो उसको हम लोग प्राइम नहीं बोल सकते। करेक्ट? करेक्ट गाइस? तो यही लॉजिक मुझे इम्प्लीमेंट करना है। मैं कोई भी नंबर लूंगा, ये 5 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, इसको 1 से डिवाइड नहीं करना है और खुद से डिवाइड नहीं करना है। बट बाकी जैसे अगर मैंने 5 लिया है तो 5 2 से भी डिवाइड होके चेक करना है हमें रिमाइंडर को, 5 को 3 से भी डिवाइड करके देखना है, 5 को 4 से भी डिवाइड करके देखना है। मतलब एक ही प्रोसेस गाइस मुझे मल्टीपल टाइम करनी है। तो कैन वी राइट अ लूप फॉर दिस? क्या हम लोग इस प्रोसेस के लिए फॉर लूप लगा सकते हैं एवरीवन? Yes. Yes. Definitely we can do it, right? So let's do it everyone. So let's say here हम बोलते हैं प्राइम नंबर करके ये पर्टिकुलर क्लास बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, लेट्स से फिनिश। गाइस मैं यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से इंटीजर। अगेन गाइस मैं नंबर नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, इफ़ यू वांट आप पूरा नंबर ले लो चलेगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो इंटीजर नंबर ले लिया गाइस, लेट्स से मैं 5 को ही लेता हूँ इनिशियली, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है हमें पता है, करेक्ट? तो गाइस मुझे वो नंबर प्राइम है कि नहीं है ये मुझे चेक करना है, ठीक है? तो मैं लेट्स से मैं बूलियन नाम का फ्लैग लेता हूँ गाइस, बूलियन प्राइम नंबर का एक फ्लैग ले लेता हूँ, या फिर लेट्स से फ्लैग नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है? ये गाइस बूलियन फ्लैग नाम का एक पर्टिकुलर वेरिएबल मैंने ले लिया, जस्ट मैंने गाइस ये पर्टिकुलर वेरिएबल ले लिया। अगर मैं इसको इनिशियलाइज भी नहीं करता हूँ तो भी चलेगा, ठीक है? I'll कम टू दिस पॉइंट। तो गाइस मैं यहाँ पर फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर लूप लगाते टाइम अगर मैं यहाँ से इंटीजर i इक्वल्स टू 1 करूँगा तो चलेगा क्या? क्योंकि हर एक नंबर 1 से तो डिवाइड होगा ही ना गाइस, यस और नो? तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? आई शुड स्टार्ट इट फ्रॉम 2, करेक्ट गाइस? मैंने 2 क्यों लिखा समझ रहा है ना यहाँ पर, वाई आई एम स्टार्टिंग विथ 2? बिकॉज Yes. किसी भी नंबर को मैं अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो वो डिवाइड ही हो जाएगा, इसीलिए आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2। और हर एक नंबर खुद से तो डिवाइड ही होने वाला है, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 6 हो, कुछ भी नंबर हो, वो खुद से तो डिवाइड होने ही वाला है। तो कैन आई राइट लाइक दिस, आई शुड बी लेस देन नंबर? इंस्टेड गाइस मैं लेस देन इक्वल्स टू के जगह पे मैंने सिर्फ लेस देन लिखा, चलेगा क्या एवरीवन? विल दिस वर्क? विल दिस वर्क? Yes. ये चल जाएगा, राइट? एंड नाउ लेट्स गो टू द Yes. गाइस, हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस पे चले जाते हैं, करेक्ट? और अभी फॉर लूप के अंडर गाइस हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर गाइस ये जो भी नंबर है हमने लिया है नंबर, ये देखो ऊपर जो हमने नंबर लिया है, नंबर का मॉड फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मुझे रिमाइंडर चेक करना है कि क्वोशंट चेक करना है गाइस। व्हाट आई एम गोइंग टू चेक फॉर द रिमाइंडर। Remember. अगर हमें रिमाइंडर चेक करना है तो हम लोग डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं कि मॉड ऑपरेटर यूज करते हैं? मॉड। तो गाइस मैं नंबर का मॉड ऑफ आई फाइंड आउट करूंगा, अगर गाइस नंबर का मॉड ऑफ आई
इक्वल्स टू 0 आता है, मैं किसी को भी नंबर का मॉड ऑफ आई फाइंड आउट करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फ्लैग को गाइस, फ्लैग मैं यहाँ पर बुलियन लिया या फिर लेट्स से गाइस मैं इंटीजर नाम का फ्लैग ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर फ्लैग ले लेता हूँ। इनिशियली मैं फ्लैग को 0 रखता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्लैग इक्वल्स टू फ्लैग +1 या फिर फ्लैग ++ कर सकता हूँ मैं, चलेगा? कैन आई डू दिस फ्लैग ++ एवरीवन? आपको पता ही है ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है एवरीवन। ये मैंने इफ लिखा, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो मैं यहाँ पर एल्स लिखूंगा। तो एल्स वाला जो कंडीशन है गाइस, एल्स वाले कंडीशन में मुझे क्या लिखना है, अगर मुझे कुछ एल्स वाला कंडीशन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, दैट इज योर कॉल। तो गाइस मुझे एल्स वाला कंडीशन चाहिए नहीं, तो मैं एल्स वाला कंडीशन हटा दिया। तो गाइस इस फॉर लूप के अंदर मैंने ये इफ कंडीशन लिखा, और जब फॉर लूप खत्म होगा, फॉर लूप के बाद मैं फिर से एक बार कंडीशन लगाता हूँ, इफ अगर मेरा फ्लैग इज ग्रेटर देन 0, फ्लैग अगर ग्रेटर देन 0 है तो व्हाट आई कैन डू, मैं जाके प्रिंट कर देता हूँ नंबर इज प्राइम, नंबर प्राइम है ऐसा मैंने बोल दिया, नंबर इज प्राइम, ठीक है, ये जो नंबर है वो प्राइम है मैंने ऐसे बोल दिया, और मैं चाहिए तो नंबर को भी प्रिंट कर देता हूँ। अगर ये नहीं हुआ, ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, तो मैं एल्स वाले कंडीशन में जाके मैं बोल दूंगा, सॉरी मैं ये यहाँ पर नंबर इज नॉट अ प्राइम बोल देता हूँ, नॉट अ प्राइम। और अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, मतलब 0 ही रहा, तो व्हाट आई कैन डू, मैं जाके बोल दूंगा नंबर इज अ प्राइम, नंबर प्राइम है ऐसा मैं बोल दूंगा, ठीक है। आई कैन डू दिस गाइस, मैं ऐसे करूंगा, एंड लेट्स प्रिंट दिस नंबर एज वेल, इस नंबर को भी प्रिंट करते हैं। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम गाइस। मुझे सबसे पहले बताओ 5 जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, यस और नो? 5 प्राइम नंबर है, प्रिंट करके देखते हैं गाइस कि ये एग्जैक्टली प्रिंट क्या करना है, नंबर इज अ प्राइम, ये बोल रहा है 5 नंबर प्राइम है। मैं गाइस नंबर 6 को एंटर करता हूँ, 6 नंबर प्राइम है क्या? No. 6 प्राइम नहीं है, तो मैं रन करके देखता हूँ। तो क्या ये बोल रहा है, ये बोल रहा है नंबर इज नॉट अ प्राइम। मैं 7 को एंटर करके देखता हूँ, 7 प्राइम है कि नहीं है? Yes. 7 अगर प्राइम है तो इसने बोलना चाहिए कि ये प्राइम है। क्या ये प्रिंट कर पा रहा है नंबर इज अ प्राइम? 8 गाइस, 8 प्राइम होता है क्या? No. 8 इज नॉट अ प्राइम। 9 No. प्राइम होता है क्या? No. नो, राइट, देखते हैं, नंबर इज नॉट अ प्राइम। 10 गाइस, 10 लिया, 10 नंबर प्राइम है? नहीं है, तो इसने बोलना चाहिए नंबर इज नॉट अ प्राइम। 11 Yes. प्राइम है, तो इट शुड प्रिंट नंबर इज अ प्राइम। तो मुझे बताओ आउटपुट करेक्ट आ रहा है क्या? आउटपुट करेक्ट आ रहा है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंडीशन या फिर द लॉजिक। गाइस मैं सिंपलेस्ट नंबर ले लेता हूँ 5 फिलहाल के लिए, या फिर 3, जो भी लेना आपको। गाइस नंबर है 5, इंटीजर फ्लैग लिया है मैंने 0, अच्छे से समझना। इंटीजर i इक्वल्स टू मैं 2 से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है, राइट एवरीवन, यस और नो? तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा और मैं नंबर से लेस तक जाऊंगा। अगर यहाँ पर नंबर 5 है तो 5 का लेस टिल ये 4 तक जाएगा एवरीवन, यस और नो? ये लूप है, 2 से स्टार्ट होगा, इंक्रीज होके 3 होगा, इंक्रीज होके 4 होगा, क्या ये 5 तक जाएगा ये वाला लूप अभी वाले कंडीशन में? नहीं ना। गाइस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है एवरीवन? यू गाइस आर अटेंटिव और नॉट, कि बाउंसर जा रहा है? Yes, sir. समझो थोड़ा सा, मुझे बताओ अगर नंबर ये अगर नंबर 5 है तो 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा, 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली मुझे रिमाइंडर तो 0 ही मिलेगा ना गाइस, यस और नो? एंड 5 को अगर मैं 5 से भी डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा। मतलब ये वाला कंडीशन मुझे नहीं चाहिए,
ये वाला भी कंडीशन मुझे नहीं चाहिए, बट इसके रेंज में बाकी जो नंबर है 1 को छोड़ के और 5 को छोड़ के जो नंबर है 2, 3 और 4, इन सारे नंबर से 2 से 3 से 4 से मुझे 5 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना कि उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है कि क्या आ रहा है. यस और नो? मेक सेंस एवरीवन? मेक सेंस? अगर नंबर 7 है तो 7 के केस में क्या हो जाएगा, आप 1 से उसको डिवाइड नहीं करोगे और 7 से डिवाइड नहीं करोगे, बट 2, 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करके चेक करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? मेक सेंस? नाउ गाइस, यही लॉजिक मैंने यहाँ पर लिखा है. फॉर लूप मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? मैंने स्टार्ट किया 2 से. 2 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 0 मिलेगा. सॉरी, किसी भी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा. तो दैट इज़ द रीज़न हम लोग प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. कोई कन्फ्यूजन किसी को? नेहा, तुषार, नो सर. राघव, यतीश, आकाश, एनीवन? पूजा? नो सर. सबको क्लियर है मैंने 2 से क्यों स्टार्ट किया? सचिन, अंकिता, क्लियर है राइट? दिस वन व्हाई आई स्टार्टेड विद 2. यस. नाउ आई शुड बी लेस देन नंबर. मैंने लेस देन इक्वल्स टू क्यों नहीं किया? अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू करता तो ये 5 को भी इंक्लूड करता कि नहीं करता? Yes. 5 को डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर डेफिनेटली 0 मिलता. तो इसीलिए मैं यहाँ पे इक्वल्स टू मार्क नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं लेस तक जा रहा हूँ. कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन किसी को? नो राइट? नाउ गाइस देखो, आई की वैल्यू 2 है, 2 वैल्यू यहाँ पर है. 2 इज लेस देन नंबर, नंबर की वैल्यू है 5. 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू की फॉल्स? ट्रू. कंडीशन ट्रू. तो आप इफ ये सॉरी गाइस, ये फॉर वाले ब्लॉक में जाओगे कि नहीं जाओगे? यस और नो? आप यस. फॉर वाले ब्लॉक में चले गए. यहाँ पर कंडीशन मिला इफ. नंबर की वैल्यू कितनी है? नंबर की वैल्यू है 5. 5 का मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी है? नाउ करंट वैल्यू आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू है 2. 5 का मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट होगा और मुझे चेक क्या करना है? मुझे चेक करना है कि रिमाइंडर कितना होना चाहिए? रिमाइंडर होना चाहिए 0. 1. नहीं, रिमाइंडर 0 होना चाहिए. मैंने कंडीशन लिखा है. कंडीशन देखो, नंबर का मॉड ऑफ आई, तो अभी आई की वैल्यू है 2 और नंबर है 5, तो 5 मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट होगा और मैंने कंडीशन दिया इक्वल्स टू 0. क्या यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आया? नो. तो कंडीशन क्या हो जाएगा? ये इफ वाला जो मैंने कंडीशन लिखा है ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये वाला कंडीशन ये फॉल्स False. होगा. अगर फॉल्स होगा तो मैं इफ वाले ब्लॉक में जाऊंगा क्या? नो. नहीं जाऊंगा. तो फ्लैग की वैल्यू इंक्रीज होगी कि फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी? फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी राइट एवरीवन? अगर मैं कंडीशन थ्रू ही नहीं हुआ, इफ वाले ब्लॉक में ही नहीं गया, मैं यहाँ से आई प्लस प्लस पे आऊंगा. यस और नो? यस और नो? नाउ Yes. आई की वैल्यू 2 थी, 2 से इंक्रीज होके कितनी बनेगी? 3. 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू. तो आप फॉर वाले ब्लॉक में जाओगे कि नहीं जाओगे? डेफिनेटली जाओगे. नाउ गाइस इफ नंबर कितना है? नंबर है 5. मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी है? करंटली आई का वैल्यू है 3, नंबर है 5, मॉड आपका आई है 3, तो 5 का मॉड ऑफ 3 फाइंड आउट किया. क्या रिमाइंडर 0 से मैच कर रहा है? तो कंडीशन No. ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन फॉल्स. तो कंडीशन फॉल्स, तो मैं इफ वाले ब्लॉक में जाऊंगा क्या? डेफिनेटली नो. मैं यहाँ पर चले जाऊंगा फिर से आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीज होके कितनी बन जाएगी? 4. 4 इज लेस देन 5, स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू. फिर से आप फॉर वाले ब्लॉक में गए. इफ नंबर का मॉड ऑफ आई, नंबर की वैल्यू है 5 और आई की वैल्यू है 4, तो 5 को मॉड ऑफ 4 फाइंड आउट किया. क्या रिमाइंडर 0 आया? क्या कंडीशन मैच No. हुई? नहीं. मैच नहीं हुई. नो. तो फ्लैग प्लस प्लस होगा क्या?
नहीं होगा। No. फिर i की वैल्यू इंक्रीज होके 5 बन गई, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? False. कंडीशन False. फॉल्स, तो आप फॉर लूप से बाहर निकल जाओगे, राइट एवरीवन, यस और नो? आप बाहर निकल गए। यहाँ पर आपने कंडीशन लगाया इफ फ्लैग इज ग्रेटर देन 0। गाइस फ्लैग की वैल्यू आपकी 0 थी, फ्लैग इंक्रीज हुआ था क्या इस वाले केस में, हमारे वाले केस में? नहीं ना, No. फ्लैग 0 ही था। तो फ्लैग ग्रेटर देन 0, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी। तो मैं इफ वाले ब्लॉक में जा पाऊंगा क्या, कि मैं एल्स वाले ब्लॉक में No. जाऊंगा? कौन से ब्लॉक में जाऊंगा मैं, इफ वाले ब्लॉक में जाऊंगा कि एल्स वाले ब्लॉक में जाऊंगा? Else. एल्स वाले ब्लॉक में मैं गाइस चले गया और इसने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज अ प्राइम। यू गॉट द लॉजिक एवरीवन? नाउ लेट मी टेक 6। मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे 6 लिया। i की वैल्यू है 2, i की वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन True. ट्रू। आप ब्लॉक में चले गए, इफ नंबर का मॉड ऑफ i, नंबर कितना है गाइस, नंबर कितना है? नंबर है 6। 6 का मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट कर रहे हो, रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा गाइस? 6 का आएगा। मॉड ऑफ 2 डेफिनेटली Yes. आएगा ना। Yes, sir. 6 का मॉड ऑफ 2 आप फाइंड आउट करोगे, रिमाइंडर 0 मिलेगा। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? True. True. कंडीशन True. ट्रू। तो आप इफ वाले ब्लॉक में चले गए, फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई? प्लस प्लस। 1. फ्लैग की वैल्यू प्लस प्लस होके 0 से 1 बन गई, फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं रही गई, अभी फ्लैग की वैल्यू 1 बन गई। फिर ये i प्लस प्लस के पास जाएगा, i प्लस प्लस गाइस i की वैल्यू इंक्रीज होके 3 बनेगी, 3 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? True. कंडीशन ट्रू। आप ब्लॉक में चले गए, इफ वाले ब्लॉक में आए, नंबर है 6, 6 का मॉड ऑफ 3, उसका रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, Yes, 3 sir. 3 2 जार 6, रिमाइंडर 0, कंडीशन ट्रू। फ्लैग फिर से सेट हो गया, फिर से अपडेट होके फ्लैग कितना बना? Two. 1 से इंक्रीज होके 2 बन गया। नाउ गाइस i प्लस प्लस i की वैल्यू इंक्रीज होगी, 4 बनेगी, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो फ्लैग गाइस नेक्स्ट टाइम फ्लैग की वैल्यू 6 बनेगी, 6 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? False. कंडीशन फॉल्स होगा। आप False. False. फॉर लूप से बाहर आ गए, बट यहाँ पर गाइस इफ फ्लैग का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, फ्लैग का वैल्यू है 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? True. True. कंडीशन ट्रू। तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे कि एल्स वाले ब्लॉक में जाओगे? If. इफ वाले ब्लॉक में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर्ड नंबर इज नॉट अ प्राइम। क्या 6 प्राइम नहीं है ना, यस और नो? 6 नंबर प्राइम नहीं है। तो नहीं क्या है। हमारा लॉजिक करेक्ट है एवरीवन? द लॉजिक Yes. इज Yes. करेक्ट वन। सो दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक विच आई कैन एक्सप्लेन यू। हाँ, शायद आप इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो, इफ यू वांट टू डू इट आप कर सकते हो गाइस, ठीक है? गॉट इट गाइस? कोई भी कंफ्यूजन? अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ये फ्लैग प्रिंट करके भी दिखाता हूँ गाइस। लेट मी प्रिंट द फ्लैग एज वेल। मैं ये फ्लैग को प्रिंट भी करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये फ्लैग की वैल्यू जब ट्रू होगी तो ये 1 और 2 प्रिंट कर रहा है, उसके बाद नहीं प्रिंट कर रहा है, राइट एवरीवन? बिकॉज और नेक्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ। अगर मैं गाइस यहाँ पर 12 ले लेता हूँ तो 12 2 से भी डिवाइड होगा तब वैल्यू 1 बन जाएगी, 3 से भी डिवाइड होगा तब वैल्यू 2 बन जाएगी, 4 से भी डिवाइड होगा तब वैल्यू 3 बन जाएगी, है ना? 6 से भी डिवाइड होगा तब वैल्यू 4 बन जाएगी। यस और नो? यस और नो गाइस? सो नाउ अगर मैं इसको रन करता हूँ तो डेफिनेटली आपको फ्लैग का वैल्यू इंक्रीज होते हुए दिखेगा। वो कौन से नंबर से सिंपली कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है वो भी आपको पता लगाना है, तो वो भी आप पता लगा सकते हो। कैसे? सिंपली गाइस मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर फ्लैग को प्रिंट एलन नहीं करता, मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है? और
या फिर ठीक है चलो गाइस प्रिंट ln कर देते। तो यहाँ पर मैं फ्लैग को भी प्रिंट कर रहा हूँ, बीच में मुझे स्पेस देना है, तो डबल कोट्स में गाइस मैं कुछ स्पेस लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डबल कोट से पहले प्लस सिंबल लगा देता हूँ, ये डबल कोट्स के बाद फिर एक बार प्लस सिंबल लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर नंबर को प्रिंट करता हूँ, सॉरी नॉट नंबर, मैं आई के वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। तो फ्लैग किससे किससे डिवाइड हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा। हियर यू कैन सी, ये फ्लैग 1 हुआ जब 2 से डिवाइड हुआ, फ्लैग 2 हुआ जब 3 से डिवाइड हुआ, फ्लैग 3 हुआ जब ये 4 से डिवाइड हुआ, फ्लैग 4 हुआ जब ये 6 से डिवाइड हुआ। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, यस और नो? अगर मैं ये नंबर 7 बनाऊं, 7 किसी से डिवाइड होगा? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से? डेफिनेटली नो। तो आप एक बार भी इफ वाले ब्लॉक में नहीं जाओगे एंड अल्टीमेटली कंडीशन आपका प्रिंट हो जाएगा दैट नंबर इज अ प्राइम। कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन? No. No. No, sir. अंकिता No. क्लियर है ये? पूजा, Yes, sir. प्रीति, सचिन, जगदीश, Yes. अतिक, सबको क्लियर है गाइस? कोई क्वेरी है किसी को तो बताओ। Yes. No, sir. Clear. ऑल गुड राइट? No confusion. ठीक है। सो गाइस ऐसे प्रैक्टिस करना आप लोग, प्राइम नंबर देख लो, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करके देख लो, आप अपना खुद का लॉजिक लगाओ। इवन ऑड तो ऑलरेडी देखा है हमने, जो भी आपको गाइस लॉजिक लगता है, किसी नंबर को रिवर्स करके देख लो, लॉजिक लग रहा है क्या, ट्राई करो गाइस। डेफिनेटली अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली ये होगा। क्लियर है एवरीवन? आर वी गुड टिल हियर? आई विल सेंड द स्नैपशॉट, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस Yes, sir. करोगे तो हो जाएगा, ठीक है।